हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कोर प्लस फाउंडेशन पे। और मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर संतोष। आज का जो अपना सेशन है RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2C का इंट्रोडक्शन क्लास। चलिए बेटा, सभी कोई ना अपने साथ एक कॉपी कलम लेकर बैठना अच्छे से, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट है और इसमें अधिकतर कंफ्यूजन बना रहता है। तो कॉपी कलम लेकर बैठना अच्छे से। चलिए, ये बेटा क्या है अपना, ये अपना क्लास 9 के लिए सेशन है। क्लास 9 का सेशन पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2C RS अग्रवाल से है। क्लियर है? आगे चले देखते हैं इसकी मैं इस सेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गोरिदम इन पॉलिनोमियल और रिमाइंडर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिदम और रिमाइंडर थ्योरम। ये कुछ लिखी हुई है बातें, इस बात पे आएंगे। अभी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। बेटा, नाम बस डरावना लग रहा है और यकीन मानो आप लोगों ने बहुत काम किया इस पे, बचपन से काम करते आ रहे हो, समझ गए? बचपन से काम करते आ रहे हो बेटा। क्या है डिवीजन एल्गोरिदम? बस नाम डरावना लग रहा है भाई, बस नाम डरावना है, काम बिल्कुल छोटा है इसका। चलो बस साथ बेटा बने रहना। हमने एक 15/6 लिया। इसमें इसका मतलब ये कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर। इस 15 में हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 15 6 से बड़ा है, समझना। इससे कंक्लूजन क्या मिल रहा है अपने पास कंक्लूजन ये मिल रहा है कि 15 क्या है, 6 से बड़ा है। पहला कंक्लूजन ये, पहला कंक्लूजन ये। या फिर ये 6 भी होता तो भी हम डिवाइड कर सकते थे, लेकिन 6 से छोटा होता तो हम डिवाइड नहीं कर सकते थे। पहला चीज, अगर डिवाइड हो सकता है तो भाई डिवाइड कीजिए, करते हैं। 6 कितने टाइम्स बेटा? 2 टाइम्स 12, 3, यहां तक। अब बस समझना, साथ बने रहना। जिसमें हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं बेटा, वो कहलाता है क्या? वो कहलाता है डिविडेंड, वो कहलाता है डिविडेंड। जिससे भाग देते हैं वो कहलाता है डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं वो कहलाता है बेटा अपना डिवाइजर कहलाता है। जिसमें भाग देते हैं वो डिविडेंडर, जिसमें डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड। जितने टाइम्स हम डिवीजन लगाते हैं, जितने टाइम्स हम डिवीजन लगाते हैं वो बेटा कहलाता है अपना कोशेंट। वो क्या कहलाता है? कोशेंट। और ये जो लास्ट में बच गया ये होता है अपना रिमाइंडर, ये होता है अपना रिमाइंडर। ये दो चीजें देखी हमने। पहला तो ये वाला देखा कि ऊपर वाली वैल्यू 6 से अधिक है तो हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये दो सिचुएशन आएंगी। क्लियर? अब बस बेटा थोड़ा धैर्य बना के रखना, पेशेंस बना के रखना, चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। और यहां से जो बेटा हम डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? डिवाइजर इनटू कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर, ये लिखते हैं। क्लियर है? तो यहां से देखें 15 इज इक्वल टू डिवाइजर कितना था? 6, 2 टाइम्स प्लस 3। ये चीज क्लियर हो गया। क्लियर यहां तक? अब ये कब था सिचुएशन? ध्यान देना, ये सिचुएशन कब था बेटा अपने पास? जब ऊपर वाली वैल्यू, जब ऊपर वाली वैल्यू नीचे से अधिक थी तब। कम होगा तब तो डिवाइड लगेगा ही नहीं। डिवाइड कब कब लग सकता है? जब ज्यादा हो या बराबर हो, जब ज्यादा हो या बराबर हो, बस ये ध्यान रखना।
ये तो था बेटा, हम लोगों ने नॉर्मल सी चीजें देखी। किसके लिए था? ये नॉर्मल इंटीजर्स का डिवीजन था। अब यही चीजें पोलिनोमियल के लिए देख ले क्या? तो बस बेटा यही चीजें जो हम लोग लिखे ना यहाँ पे, वही चीजें यहाँ पे देखना मैं कैसे लिखूंगा, बस वही मेन कंसेप्ट बेटा, वही कंसेप्ट है बस। ऊपर वाला 6 से ज्यादा है, चलो एक अरेंजमेंट लिखते हैं कि अपने पास पोलिनोमियल px बाई qx है, हमें इसमें डिवाइड करना है। तो इसका मतलब जो px होगा वो qx से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो डिवाइड लगेगा। समझ रहे हो? ये जो px है वो qx से ज्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। क्लियर? या यहां पे 6 रहता तो मेरा काम हो सकता था ना, वही चीज यहां पे भी px qx से ज्यादा होना चाहिए या qx के बराबर होना चाहिए। तो ये बात हम कैसे बोलेंगे? कोई चीज किससे बड़ी या छोटी है हम कैसे कह सकते हैं? पोलिनोमियल में हम ये चीजें कह सकते हैं उसकी डिग्री के बेसिस पे। अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री अधिक है तो वो ज्यादा होगा, तो हम यही चीज कहेंगे। यहां पे क्या कहेंगे कि भाई जो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ px क्या होना चाहिए? qx से ज्यादा होना चाहिए, qx के डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो उसके बराबर होना चाहिए, तब जाकर ये भाग लगेगा, डिवाइड लगेगा। क्लियर है? बस जब डिवाइड लगेगा कुछ मल्टीपल्स टाइम लगेंगे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, वो सेकेंडरी चीज है, वो देखेंगे बाद में। क्लियर? तो ये तो क्लियर हो गया ना कि जब px बाई qx जब हम लोग लिख रहे होंगे तो जो px का ऑर्डर या डिग्री qx के डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ये भी लॉजिक क्लियर हो गया अपना कि भाई ज्यादा होगा तभी डिवाइड लगेगा, तभी अपने पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, नहीं तो कुछ और आएगा। पोलिनोमियल का डिवीजन हम लोग कर रहे हैं तो वहां पे अपने पास जो रिमाइंडर आएगा वो पोलिनोमियल ही होगा। मन में डाउट होगा कि भाई साहब कांस्टेंट आ सकता है, 3 4 5 6 ऐसे ऑन, ये भी तो आ सकता है। तो बेटा ध्यान देना, 3 4 5 6 ये भी तो पोलिनोमियल है और दे आर नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। क्लियर है? तो ये लॉजिक क्लियर हुआ कि हमें px बाई qx का जो डिवीजन होगा तो जो डिग्री ऑफ px है ग्रेटर देन दैट ऑफ डिग्री ऑफ qx, ये नहीं तो उसके बराबर तो होना ही चाहिए, नहीं तो उसके बराबर तो होना ही चाहिए। अब थोड़ा सा पीछे आके इसका स्टेटमेंट जरा देख लो। इस पे अभी ध्यान मत देना, ये अगली बात की चीज है। क्या बोल रहा है? लेट px एंड gx, लेट px एंड gx be two given polynomials be two given polynomials such that degree of px greater than equal to degree of gx। क्लियर हो गया कि स्टेटमेंट क्यों लिखा गया था? ऑन डिवाइडिंग px by gx let qx be the quotient, qx be the quotient and rx be the remainder, then general form। ये बेटा हमने तो अभी देखा था, याद करो, ये हमने देखा था अभी, ये हमने देखा था किसके लिए? इंटीजर्स के लिए देखा था। जब इंटीजर्स के लिए लागू होंगे तो बेटा वो चीज पोलिनोमियल के लिए भी लागू होगा। क्लियर है? अब यही है बेटा डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पोलिनोमियल। कंसेप्चुअली समझो क्या? डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ अ पोलिनोमियल कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं है, जिस तरह से हम डिवाइड करते हैं बस वही चीज है। हम लोग नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो बस वहाँ पे इंटीजर्स होते हैं, कुछ और होते हैं, डेसिमल्स में होते हैं, फ्रैक्शंस में होते हैं, लेकिन यहाँ पे चीजें अपने पास पोलिनोमियल्स के टर्म्स में होंगी। क्लियर? यहाँ तक ये भी स्टेटमेंट क्लियर हो गया कि डिग्री ऑफ px ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx, ये भी स्टेटमेंट क्लियर है। ये भी स्टेटमेंट क्लियर कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर? ये भी स्टेटमेंट क्लियर। हम लोगों ने 15/6 लिया था ना, बस वही चीज है, समझो वही चीज है। अब यहां पे क्या क्या रहा है कि वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल px, फॉर px दिया गया वैल्यू कुछ है gx, हमें क्या करना है बेटा? डिवाइड करना है। हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। चलिए आइए,
डिवाइड करते हैं। अपने पास स्पेस है उधर? हाँ, बहुत स्पेस है। चलिए आइए, बस बेटा साथ बने रहना। यहाँ पे डिवीजन में बहुत गलतियां होती हैं और वो गलतियां हम लोगों से ना हो, तब बेटा आप साथ बने रहना। 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1 किससे डिवाइड करना भाई साहब? अपने को डिवाइड करना x माइनस 2 से। बेटा शांति से ध्यान देना, शांति से। यहाँ पे 3x का पावर 4 है, यहाँ पे x है। किससे मल्टीप्लाई करें तो अपने पास 3x का पावर 4 आएगा। 3x³ से मल्टीप्लाई करें तो भाई 3x³ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा ना, करो। 3x का पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये बताओ? 6x³। क्लियर? जो चीजें कैंसिल हो रही बेटा उसे कैंसिल करते चलो। ये कैंसिल, माइनस प्लस, यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस 2x³। ऊपर से क्या उतरेगा? माइनस 3x। अब अपने को क्या चाहिए? 2x³ चाहिए और यहां पे x है तो प्लस 2x² से मल्टीप्लाई करें हर एक जगह तो क्या आ जाएगा? 2x³ माइनस 4x²। क्लियर? ये कट गया। अब बेटा यहां ध्यान दो, यहां पे 3x है, यहां पे 4x² है, तो ये तो माइनस होगा नहीं, कोई बात नहीं, लिख दो इसको। 4x² माइनस 3x और ऊपर से क्या आ गया? माइनस 1। अब अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए 4x², तो 4x से मल्टीप्लाई करें। 4x से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? ये 4x² माइनस 8x माइनस 8x, ये कैंसिल आउट। मैं इधर लिख दे रहा हूं। अब क्या आ जाएगा? माइनस 3 प्लस 5x माइनस 1, 5x माइनस 1। अब हमें इसमें डिवाइड करना है। अब यहां पे x है, यहां पे 5x चाहिए, तो किससे? प्लस 5 से। किससे? प्लस 5 से। तो क्या आ जाएगा? 5x माइनस 10 माइनस 10, तो ये कैंसिल आउट, कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस 9। मतलब प्लस 9 क्या दिया? रिमाइंडर दिया। प्लस 9 क्या दिया? रिमाइंडर दिया। इसी चीज को थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। दिख रहा इधर? हाँ दिख रहा है इधर। इधर चलो, यहां पे फिट बैठ। चलिए अब डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करें। डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करें तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने के लिए क्या लिखा गया था? याद कीजिए जरा, क्या लिखा गया था बताइए। अरे बताइए। डिवीजन एल्गोरिथम के लिए लिखा गया था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। चलिए क्या है अपने पास? डिवाइडेंड 3x4 माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1। डिवाइजर बेटा कितना अपने पास? डिवाइजर बेटा ध्यान देना, जिससे डिवाइड करते हैं, ये x माइनस 2,
कोशेंट कितना है अपने पास ऊपर में 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, रिमाइंडर कितना है 9। हमें इसको प्रूफ करना है। अब LHS इज इक्वल टू RHS, अगर अपना LHS इज इक्वल टू RHS आ गया तो ये वाला वेरीफाई हो जाएगा। चलिए RHS लेकर चल रहे हैं, RHS लेकर चल रहे हैं हम लोग। x से मल्टीप्लाई करें हर जगह तो क्या हो जाएगा 3x का पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर हाँ प्लस 5x। अब -2 से करें -6x क्यूब माइनस 2 2 जा 4 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10 प्लस 9। क्लियर है? देखिए इधर क्या आ रहा है अब 3x का पावर 4, x क्यूब बेटा कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। ये प्लस में है तो माइनस में काम, माइनस वाला +2 -6 तो बेटा -4x क्यूब। अब x स्क्वायर वाला देखें, यहाँ पे है x स्क्वायर और यहाँ पे है x स्क्वायर, तो ये कैंसिल, सेम चीज है तो ये कैंसिल। अब x वाला देखें +5x और -8x, +5x -8x कितना देगा -3x। क्लियर? -10 + 9 -10 + 9 -1, तो LHS के बराबर आ गया इज इक्वल टू LHS प्रूव्ड, अपना वेरीफाई हो गया। क्लियर है? आगे चले। अब इसको साइड से मिटा रहा हूं मैं इधर। हमने वेरीफाई कर लिया। चलिए अब बोल रहा है कि फाइंड P2। भाई P2 की वैल्यू निकाल दे जरा, P2 की वैल्यू निकाल दे। Px क्या अपने पास 3x टू द पावर 4 -4x क्यूब -3x -1। अपने को क्या चाहिए P2 2 का पावर 4 -4 2 क्यूब 3 2 -1। 2 का पावर 4 का बेटा वैल्यू कितना होता है 16 इंटू 3 16 48 -8 इंटू 4 32 -6 -1 कितना हो जाएगा 48 -30 ये 3 9। रिमाइंडर हमारे पास 9 आया था और इसके भी वैल्यू क्या आ रहा है अपने पास 9 आ रहा है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये बोला ना व्हाट डू यू ऑब्जर्व, बताइए तो हम क्या ऑब्जर्व किए। व्हेन Px, हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया कि जब Px को हम x - 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर है अपना P2 आता है। क्या हम ऑब्जर्व किए उसी को जरा नोट करें। when we divide Px by x - 2 then remainder P of 2। क्लियर? देन रिमाइंडर P of 2 हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया। अब आगे चले।
इसमें भी बेटा सेम काम करना है आपको, जो अभी हम लोगों ने डिवीजन एल्गोरिथम वाला काम किया था, जो डिवीजन एल्गोरिथम का काम किया था वही काम यहाँ पे भी करना है। आप करके देखिए, नहीं होता तो मैं हूँ ही, और इसको आप कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। अब आगे चले, चलिए। इसी के साथ अब अपना आता है क्या, अगला टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम। लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर। लेट a या अल्फा, कुछ भी कह दीजिए इसको, a बी इन, ए नहीं है, अल्फा है। लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a। px, कोई px है बेटा, और हम उसे x माइनस ए से अगर डिवाइड कर रहे हैं, तो जो अपने पास जो बेटा रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा वो पी ए आएगा। क्लियर? बस यही बात यहां पे बोला गया है, यही बात यहां पे बोला गया है। और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा भी था, पी एक्स को वहां पे किससे डिवाइड किया गया था, ध्यान दीजिए। पी एक्स था अपने पास, वहां पे उसको डिवाइड किया गया था x माइनस 2 से, और फिर हमने P2 की वैल्यू निकाली थी। तो यहां से जो P2 का वैल्यू आया था वही क्या था अपने पास, रिमाइंडर था। क्लियर? जो P2 की वैल्यू आई थी अपने पास वही था क्या, रिमाइंडर था। क्लियर है? अब यहां तक तो चीजें क्लियर है, कुछ और बातें जरा समझ लीजिए। अब कुछ और बातें समझ लीजिए। क्या समझना है वो फिर से एक बार समझने का पॉइंट है, यहां पे एक दो पॉइंट है, क्या समझना है वो देखते हैं हम लोग। चलिए, हाँ, जब हम डिवाइड करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर आने के बेटा दो कंडीशन होंगे अपने पास, या तो रिमाइंडर 0 आ जाए, या तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर रिमाइंडर कुछ आ जाए, या फिर कुछ रिमाइंडर आ जाए, रिमाइंडर आ जाए। समझना, काम करने का जो प्रोसेस है बेटा वो समझना, रिमाइंडर आ जाए। हमने x माइनस ए से दिया तो अपना रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पी ए। पी ए क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। हमने x प्लस ए से डिवाइड करा तो p माइनस ए क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। p माइनस ए रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर? अब ये r इज इक्वल टू 0 वाली चीज समझते हैं, ये बहुत काम का चीज है, समझना। 12 को डिवाइड करा बेटा फिर से 6 से, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो ये 12, 0। डिविडेंड को लिख दे, 12 कुड बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट, और रिमाइंडर तो है नहीं, तो यही चीज यहाँ पे। ये कब की बात हो रही है, ये तब की बात है जब रिमाइंडर अपने पास 0 है, जब रिमाइंडर अपने पास 0 है। तो ये बेटा क्या था अपना, डिविडेंड। ये डिविडेंड, ये क्या था, डिवाइजर, ये क्या है, कोशेंट, ये क्या है, कोशेंट। क्लियर? अब जब रिमाइंडर 0 हो, जब रिमाइंडर 0 हो, तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि 6 इज फैक्टर ऑफ 6 इज फैक्टर ऑफ 12। पहला। दूसरा ये भी कह सकते हैं 2 इज फैक्टर ऑफ 2 इज फैक्टर ऑफ 12। फिर थर्ड स्टेटमेंट क्या आएगा, 12 इज मल्टीपल ऑफ 6। ये यहां से हमें बेटा क्या नोट करना है वो समझिएगा। जब रिमाइंडर 0 होगा
जब रिमाइंडर 0 होगा तो वैसे ही केस में अपने पास फैक्टर और मल्टीपल्स आएंगे। क्लियर है? जब कभी भी क्वेश्चन में पूछ दे या बोले कि आपको भाई फैक्टर है या मल्टीपल है प्रूफ कीजिए, तो हमें वहां पे बस ये प्रूफ करना है कि रिमाइंडर उसका 0 है, बस रिमाइंडर उसका 0 है। क्लियर? इसको बेटा नोट कर लो अच्छे से। जब कभी भी पूछे कि फैक्टर है, कोई पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो हमें यह देखना है कि उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 हमने दिखा दिया, शो कर दिया, तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा, पहला चीज ये। अब px वाला रिमाइंडर थ्योरम उसको फिर से समझते हैं, उसको फिर से समझते हैं। अब अरे मिट जाओ भाई, जल्दी से मिट जाओ। चलिए, इस रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट को हम लोग फिर से समझते हैं। क्या कह रहा है? लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई कोई बात नहीं बेटा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है। इसमें तो किसी बच्चों को कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो, बोल रहा है पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर एंड पी एक्स इज डिवाइडेड। मतलब ये कि भाई साहब ये जो पी एक्स है अपना, ये क्या है? डिविडेंड है, डिविडेंड है। क्लियर? डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई मतलब ये क्या होगा अपना? डिवाइजर होगा, डिवाइजर होगा। क्लियर? चलिए, यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, अब बेटा डिविडेंड पी एक्स, डिवाइजर एक्स माइनस अल्फा, कोशेंट, बेटा कोशेंट को क्यू एक्स ले लेते हैं, कोशेंट को क्यू एक्स ले लेते हैं। रिमाइंडर, रिमाइंडर को बेटा ले ले आर एक्स, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात। हमने बेटा डिवाइड क्या करना है? फिर बोल रहा है क्या? देन रिमाइंडर इज पी अल्फा, देन रिमाइंडर इज पी अल्फा। पी अल्फा का मतलब क्या? इसका मतलब पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा एवरीवेयर, पुट एक्स इज इक्वल टू अल्फा, क्योंकि ये हम लोगों ने वैल्यू पुटिंग में और जीरोज में देख चुके हैं। तो हम लोग बेटा पी अल्फा निकाले, पी अल्फा, पी अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा इंटू क्यू अल्फा प्लस आर अल्फा, ये हुआ। चलो, ये अल्फा माइनस अल्फा बेटा 0 होगा, 0 इंटू समथिंग 0 प्लस आर अल्फा, मतलब पी अल्फा आर अल्फा। बेटा गौर से देखो, ये क्या था? पी एक्स था, आर अल्फा बेटा क्या था? रिमाइंडर था। तो अब मैं 100% श्योर हूं कि अब किसी बच्चे को रिमाइंडर थ्योरम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहां पे देख लिया कि भाई वो अल्फा क्यों पुट करते हैं और पुट करने के पीछे का जो लॉजिक क्या है हमने वो समझा यहां पे। क्लियर? वो लॉजिक हमने समझ लिया है। तो अब मैं ये सोचता हूं कि भाई रिमाइंडर थ्योरम में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया, तो आई रिक्वेस्ट आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखो, एक बार और देखो। प्लीज आप तब तक देखो जब तक चीजें समझ में नहीं आ जाए। तो आगे चले, सॉल्व एग्जांपल से कुछ अपने। अब ध्यान दीजिए भाई साहब, फिर से वही चीज, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल। यहां पे कुछ क्वेश्चंस में नहीं कहा है कि यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम और रिमाइंडर थ्योरम, लेकिन
अब हम लोगों को रिमाइंडर थ्योरम पता है, तो हम यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो भाई, पहला काम क्वेश्चन में आपको यह देखना है, जो प्रोसेस है मैं फिर से एक बार बता दूं, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस पता तो है आपको, लेकिन फिर भी एक बार पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन बेटा, ढूंढो, फाइंड डिवाइजर। डिवाइजर कहां पे है आपका? पहला काम ये, डिवाइजर ढूंढो। जब डिवाइजर ढूंढ लिया, फिर मेक डिवाइजर इज इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइजर अपने पास पॉलिनोमियल में होगा ना, डिवाइजर अपने पास पॉलिनोमियल में होगा। जब डिवाइजर को हम 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे तो अपने पास जीरो ऑफ डिवाइजर मिल जाएगा। तो बी विल फाइंड, जब यहां से हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो बी विल फाइंड जीरो ऑफ डिवाइजर। जब हमें पता चल गया, मान लो सपोज दैट कि अपने पास क्या आ गया, अल्फा आ गया, तो थर्ड प्रोसेस पी अल्फा निकाल लेंगे, और पी अल्फा ही क्या होगा अपना? रिमाइंडर होगा। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। पी एक्स अपने पास क्या दिया हुआ है भाई? एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। जी एक्स क्या है बेटा? x माइनस 2। हमें क्या निकालना है? रिमाइंडर। चलिए रिमाइंडर निकाल देते हैं भाई साहब। पहला काम क्या था? डिवाइजर पता करो। डिवाइजर पता कर लिया। अब 0 के बराबर करें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। नाउ ये P2 ही क्या होगा? नाउ P2 will be remainder। तो P2 निकाल लें। P2 2 का पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 माइनस 1। 2 का पावर 4 बेटा कितना होगा? 16 प्लस 2 का पावर 3 8 इंटू 2 16 माइनस ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 12 प्लस 2 माइनस 1। बेटा जो प्लस वाले हैं एक साथ रख लो। 16 2 32 प्लस 2 34 माइनस 13 कितना आ जाएगा? ये 31। तो 31 क्या हो गया अपना? रिमाइंडर। क्लियर है? आगे चले। चलिए 31 21 होगा रे, 21। चलो अब gx, तो भाई gx इज इक्वल टू 0 करें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? -3। हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें निकालना पड़ेगा p ऑफ -3। क्लियर? तो -3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50। क्लियर है यहां तक? -27 क्लियर? -27 -12 प्लस 50 ये कितना हो जाएगा बेटा? 54। इन दोनों को कंबाइन करोगे 54
-12, मतलब माइनस माइनस में है तो ऐड हो जाएगा 54 और 12, 66 माइनस के साथ +50, तो रिमाइंडर कितना आ गया -16। 54 12 हाँ -16, हाँ चलिए क्लियर यहां तक। सेम क्वेश्चन है बेटा, क्या करना है पहले, डिवाइडेड बाई, सब सब लिखा हुआ है तो डिवाइजर पता कर लिया हम लोगों ने। तो अपने पास gx क्या आ गया 2x - 1। अब अगला काम क्या है कि बेटा gx को क्या करो 0 के बराबर करो, तो 2x - 1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 1/2। अब रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, p ऑफ 1/2, p ऑफ 1/2, जहां जहां पे x है वहां वहां पे बेटा 1/2 रख दो, रख दें। चलिए 4 × 1/2 का क्यूब -12 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 14 × 1/2 -3। क्लियर है यहां तक, चले आगे। 4 ये क्या हो जाएगा बेटा 8 -12/4 प्लस इसको कैंसिल कर दो 7 7 -3 1/2 1/2 -3 +7 -3, ये क्या हो जाएगा 1 + 1/2 3/2। रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपना 3/2। माइनस में रुक जाओ, (4/8) 12/4 प्लस 1/8 -3 + 7, चलो 3/2 है। चलिए पहला काम बेटा क्या gx को क्या करो 0 के बराबर, तो 2 + 3x = 0, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/3। क्लियर है यहां तक, x की वैल्यू क्या -2/3। चलिए आगे चले। अब रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, p ऑफ -2/3, p ऑफ -2/3 12 -2/3 का क्यूब -13 -2/3 का स्क्वायर -5 -2/3 +7 12 माइनस बेटा आगे आ जाएगा 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27। क्लियर है, -13 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10/3 +7। कोई कैंसिल हो रहा है क्या, चलो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 27, यहाँ पे 3, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा। इसको यहाँ पे 9 बना दे, 3 से काट दे, 9 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, -24/9 -52/9 प्लस 10/3 +7/1। एलसीएम ले लें तो 9 -24 -52 प्लस कितना आ जाएगा ये
330 प्लस 63। इन दोनों को ऐड करें, माइनस वाला है तो एक साथ रखें, कितना हो जाएगा 7 और 6 -76 प्लस ये कितना आ जाएगा 93 बाई 9। 93 से 76 जाएगा तो कितना आएगा -17/9, सॉरी माइनस नहीं प्लस 17/9। क्लियर है? रिमाइंडर -1 दिया हुआ, कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग। चलो एक बार फिर से जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हड़बड़ी में हम लोगों ने प्लस माइनस में कहीं गलती कर दिया हो। चलिए जरा देखें इसको फिर से एक बार। px gx को 0 करें, gx को 0 करें तो 2 + 3x = 0, 3x = -2, x = -2/3। रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रिमाइंडर निकालने के लिए हमें p ऑफ -2/3 इवेल्युएट करना पड़ेगा। करें 12 -2/3 का क्यूब -13 -2/3 का स्क्वायर -2/3 + 7। क्लियर है यहां तक? चलिए 12 × -8/27 माइनस कितना हो जाएगा ये 13 × 4/9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10/3 + 7। क्लियर है यहां तक? चलिए यहां पे 27, यहां पे 9 हर जगह बना देते हैं, तो 3 से कैंसिल करें 4 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, कितना आ जाएगा -32/9 -52/9 प्लस 10/3 + 7। एलसीएम ले, एलसीएम कितना 9 -32 -52 फिर 3 30 963। इन दोनों को ऐड करें और इसको इधर लिख रहे हैं, पहले पॉजिटिव लिख दे रहे हैं। 93 माइनस कितना आ जाएगा ये 84। 9/9। साइन वगैरह ठीक है ना? हर जगह देख लो यार, साइन ठीक है ना? 9। तो इस रिमाइंडर कितना आ गया? रिमाइंडर आ गया अपने पास 1। क्लियर है यहां तक? आगे चले। रिमाइंडर कितना आ गया 1। चलिए ये बाय मिस्टेक से -1 दे दिया गया है, गलती है। अब एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है कि अपने पास रिमाइंडर निकालना है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बस कोई बात नहीं। डिवाइडेड बाई, तो डिवाइजर निकाल लिया हम लोगों ने, डिवाइडेड बाई साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो x + पाई = क्या 0, x = कितना आ गया -पाई। नाउ px क्या है भाई साहब? px है अपने पास x³ +
3x² प्लस 3x प्लस 1। रिमाइंडर चाहिए। फॉर रिमाइंडर वी विल फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे बच्चे? हम फाइंड करेंगे p ऑफ माइनस पाई। माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। क्या आ गया? माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। यही है अपना रिक्वायर्ड रिमाइंडर। क्लियर है? चेक वेदर px इज मल्टीपल ऑफ gx और नॉट। चलो, क्या बोला गया था बेटा? जब रिमाइंडर 0 आ जाए, मल्टीपल किसी का भी चेक करना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा? रिमाइंडर। रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो बेटा वो मल्टीपल या फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है। इसमें मल्टीपल या फैक्टर वाला क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल या फैक्टर पूछेगा। मल्टीपल या फैक्टर पूछेगा। क्लियर? चलिए आइए px लेकर चले। px अपने पास क्या है? x³ माइनस x प्लस 1। gx क्या है बेटा? 2 माइनस 3x। px इज मल्टीपल, इसका मतलब क्या कि gx से डिवाइड करना है। gx इज फैक्टर। चलिए, तो gx को बना दे 0, तो 2 माइनस 3x को बना दे 0, तो x कितना आ गया बेटा? x आ गया अपने पास 2/3। अब हम आगे क्या करेंगे? अब हम p ऑफ 2/3 इवेलुएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? px है अपने पास क्या? x³ माइनस x प्लस 1। तो हम यहां से क्या निकालेंगे? अब हम यहां से निकालेंगे p ऑफ 2/3। 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1। अगर इसकी वैल्यू अपने पास 0 आ गई तब px इज मल्टीपल ऑफ gx। अगर 0 नहीं आया तो मल्टीपल नहीं होगा। 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1 सॉरी 27, 8 माइनस 9 तो 18 प्लस 27। 27 और 8 कितना हो जाएगा? 27 और 8 35 माइनस 18 27। अरे बताओ कितना आएगा? 35 माइनस 18 17/27। ये क्या आ गया? नॉट इक्वल्स टू 0। हेंस px is not the multiple of gx, not the multiple of gx। क्लियर है? चेक वेदर, वही चीज चेक करना है बेटा। चेक वेदर फैक्टर, इसके बारे में पूछ रहा है फैक्टर, कोई बात नहीं। अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर को 0 बनाएगा। क्लियर है? when remainder is 0, चलो when remainder, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं आराम से। 7 प्लस 3x है, इसको पहले 0 बनाया हम लोगों ने। x क्या आ जाएगा अपने पास? माइनस 7/3। ये आएगा या नहीं आएगा? क्लियर है यहां तक? आगे चले। अब px क्या है बेटा अपने पास? 3x³ प्लस 7x। 3x³ प्लस 7x।
अब हमें क्या निकालना है, p माइनस 7/3, 3 माइनस 7/3 का क्यूब, माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7/3, 3 माइनस आगे आ गया। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब बेटा 343, 343, 3 का क्यूब, अरे बोलो 27 माइनस 49/3। बेटा ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो ये तो जीरो तो होगा ही नहीं, तो साफ साफ नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर। अगर जीरो हो जाता तो फैक्टर होता, अगर जीरो हो जाता तो फैक्टर होता, जीरो नहीं है तो फैक्टर नहीं होगा। इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x। क्लियर है यहां तक, आगे चलें। If the polynomial 2x³ plus ax² plus 3x minus 5 and leaves the same remainder when divided by x minus 2, find the remainder in each case। चलिए कोई बात नहीं, हर एक केस में रिमाइंडर निकालना है, निकाल देते हैं भाई साहब। चलिए पहला px लिख लें, 2x³ प्लस ax² प्लस 3x minus 5, एक ये है। दूसरा क्या है भाई साहब, qx अपने पास x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a। डिवाइड करना है किससे बेटा, x माइनस 2 से डिवाइड करना है, तो p ऑफ 2 निकाल लें, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस ये 2 क्यों निकालने पता चल रहा है ना, ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5, 22 में से 5 चला गया 21, 21 प्लस 4a, ये अपना रिमाइंडर आ गया। सेम रिमाइंडर उधर आना चाहिए क्या, चलिए देखते हैं। यहां पे भी अब क्या निकालना पड़ेगा अपने आप को, q ऑफ 2, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a, ये कितना हो जाएगा 8 प्लस ये कितना 4 माइनस 4, प्लस a, कैंसिल आउट, ये क्या आ जाएगा 8 प्लस a। अब इसको पहला इक्वेशन माना, इसको दूसरा इक्वेशन माना। अब बोल क्या रहा है कि भाई साहब रिमाइंडर क्या बोल रहा है, दोनों केस में सेम रिमाइंडर, मतलब ये वाली वैल्यू सेम है, तो दोनों को इक्वेट करें, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 21 प्लस 4a इज इक्वल टू 8 प्लस a, इधर लेकर आ जाए 3a, 8 माइनस 21, 3a, ये बताओ जरा 8 माइनस 21 कितना होगा, माइनस 13, a की वैल्यू माइनस 13/a। अब अपने पास a की वैल्यू आ गई, अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे और वहां पे अपना रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है, तो आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। एट 3a,
रुक जाओ, 16, 22 में से 5 चला गया, 17 आएगा ना यार ये, 17। चलिए कितना है ये, 17 है ना। चलिए इसको जरा फिर से कर दिया जाए। क्या कह रहा है ये 2x³। चलिए अपने पास दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको डिवाइड करना है किससे, x-2 से। तो पहला px ले लें। px क्या अपने पास 2x³ प्लस ax² प्लस 3x-5। हमें डिवाइड करना है किससे, x-2 से। तो अब यहां से p(2) निकाल लें। 2 का क्यूब a² प्लस 3 इंटू एक्स के जगह पे कितना अपने पास 2 है, -5। कितना आ जाएगा ये 16 प्लस 4a 6 - 5 22 -5 प्लस 4a 17 प्लस 4a। ये किसका आ गया, P2 रिमाइंडर। पहला इक्वेशन मान ले इसको। फिर QX क्या अपने पास, QX दिया हुआ है x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस a। x-2 से डिवाइड करना है, तो इसके में भी Q(2) निकाल ले। 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a। 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस a। क्लियर। ये कैंसिल आउट, 8 प्लस a। अब ये भी क्या है, रिमाइंडर है। दोनों में क्या बोल रहा है, सेम रिमाइंडर निकल रहा है भाई साहब। भले यहां पे डाटा अलग अलग दिख रहा है, बात की बात, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, सेम रिमाइंडर। तो इसको और इसको इक्वेट करें। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 17 प्लस 4a, 17 प्लस 4a इज इक्वल टू 8 प्लस a। ये को इधर लेकर आ जाओ, 3a 8 माइनस 17, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9/3 -3। a की वैल्यू क्या आ गई, -3। जब a की वैल्यू आ गई अपने पास, जब a की वैल्यू आ गई अपने पास, तो रिमाइंडर निकल जाएगा। यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो। क्लियर है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इस सेशन में हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा एक्सरसाइज 2C का इंट्रोडक्शन, डिवीजन एल्गोरिदम देखा और रिमाइंडर थ्योरम देखा, और उस पर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। उसमें क्या करेंगे, 2C का जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हम लोग वो करेंगे। और इस पूरे सेशन का अगर आप नोट्स चाहते हैं PDF फॉर्मेट में, तो आप स्कोर प्लस ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको हर एक सेशन का PDF नोट्स मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्कोर प्लस के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट।